बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 दिसंबर है और दिन है मंगल का। मोहम्मद मालिक साहब जिनका प्रोग्राम हम न्यूज़ पर होता है 8 बजे से 9 बजे तक, उनका प्रोग्राम ऑफ एयर कर दिया गया चैनल इंतज़ामिया की जानिब से, चैनल के मालकान की जानिब से, और वजह बने हामिद मीर साहब जो कि उनके प्रोग्राम में मौजूद थे। मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हामिद मीर साहब का प्रोग्राम 8:03 पर शुरू हुआ और उसमें उन्होंने बात की। इंट्रो में उन्होंने बताया कि हम KP के इलेक्शन में जो PTI को शिकस्त हुई उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब के ट्वीट का जिक्र किया और उनके साथ मौजूद थे हामिद मीर साहब, मुबशर ज़ैदी साहब और मज़हर अब्बास साहब। हामिद मीर साहब ने सवाल तो ये किया था कि पंजाब में TLP और KPK में JUIF आ रहे हैं, तो क्या हम मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि जनाब, पहले तो इस बात से उन्होंने शुरू किया JUIF पे आने की बजाय उन्होंने कहा जी इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी सिलेक्शन गलत है। तो उन्होंने और तरफ कहा कि यानी इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने जो आगे लोग सिलेक्ट किए हैं वो गलत हैं, ये यानी वो नहीं कहना चाह रहे कि उनको जिन्होंने सिलेक्ट किया वो गलत हैं। उसके बाद हामिद मीर साहब ने जस्टिफाई किया इस चीज़ को, जो JUIF मौलाना फजल रहमान की फतह है उसको। उन्होंने कहा कि PTI अगर ये कह रही है कि PTI में ग्रुपिंग है तो JUIF में भी ग्रुपिंग है, और एक जगह की उन्होंने मिसाल भी दी और उन्होंने खूब मौलाना को डिफेंड किया, उसी मौलाना को जिनके जलसे में आज़ादी मार्च में वो अंसारुल इस्लाम की वर्दी पहनकर चले गए थे और वहाँ पे उनके स्टेज पर खड़े रहे थे। उसके बाद आपको पता ही है, क्योंकि मैं तो PhD कर रहा हूँ और अभी तक ये PhD जारी है, जब तक हामिद मीर साहब झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे मेरी ज़ाहिर है ये काम मेरा बढ़ता जाएगा। मैंने उसको कंपाइल करना होता है, उनके जो जितने भी झूठ होते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि उनके जो 3-4 पैटर्न हैं वो हमेशा मैंने आपको बताए हैं, और आपको मुझे खुशी इस बात की है कि अब दर्जनों लोग तो ट्विटर के ऊपर ये लिख रहे होते हैं ना, यानी ये मेरी एक काविश मैं समझता हूँ वो कामयाब हो गई है कि बहुत से लोगों को ये समझ आ गई है कि इनका तरीका वारदात क्या है। जिस इशू से मुतालिक बात होती है कहते हैं मैं अभी वहाँ से उठ के आ रहा हूँ, मेरी अभी बात हुई है, मुझे अभी उसने बताया है, मुझे पहले पता था, ये सारी बातें वो करते हैं। या वो क्या करते हैं, जो भी फौत होता है उसके हवाले से कॉलम लिख देते हैं कि फौत होने वाले ने उनको क्या क्या बताया था, और वो जो बातें लिखते हैं फौत होने वाले के मुतालिक वो बातें उसने अपने बीवी बच्चों को नहीं बताई होती, अपनी फैमिली को नहीं बताई होती, अपने करीब तरीन रहने वाले दोस्तों को नहीं बताई होती, जो हामिद मीर साहब लिख देते हैं। ज़ाहिर है उन्हें पता है ना कोई कब्र में जाके उससे तस्दीक कर सकता है ना तरदीद कर सकता है, और इस तरह से ये हामिद मीर साहब का एक पैटर्न है झूठ बोलने का। कहते हैं जनाब मैं गया हुआ था KPK, मैं पेशावर गया, फलानी जगह गया, वहाँ मैं बहुत से लोगों से मिला और लोगों में बड़ा गुस्सा था और नफरत थी और ये था और वो था, अपोजिशन पे भी गुस्सा था, हुकूमत पे भी गुस्सा था। अगर लोगों को गुस्सा था आपने उस दिन क्यों नहीं लिखा था? हर खबर आप बाद में क्यों कहते हैं कि आपको पहले पता था? जैसे हर मंसूबा एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ ने सोचा था और नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ था। तो ये हामिद मीर साहब का एक पक्का पैटर्न है। उसके बाद उन्होंने कहा कि JUIF को आप इंतहा पसंदी की तरफ ना लेकर जाएं। मौलाना पर भी खुदकुश हमले हुए, यानी वो डिफेंड कर रहे थे, मौलाना की जीत को जस्टिफाई कर रहे थे। अच्छा, मुशर्रफ ज़ैदी साहब से सवाल हुए, मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने भी कुछ जवाब दिए। 8:15 पर मज़हर अब्बास साहब से सवाल किया। अच्छा, जो मामला शुरू हो चुका था वो 8:13 पे हो गया था शुरू। मैंने वो रिकॉर्डिंग निकाल के देखी है सारी कि 8:13 पे मालिक साहब जो IFP उनको लगी हुई थी उसमें ज़ाहिर है हमारे सीनियर हैं, हमारे दोस्त हैं सजाद भट्टी साहब जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं मालिक साहब के प्रोग्राम के। ज़ाहिर है अभी तो वो इस हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उनसे नहीं डिटेल्स ली, और ये मसला है ज़ाहिर है इस वक्त इशू इस तरह का है कि वो सारी डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे। लेकिन मैंने कुछ और जो मेरे जो जानने वाले लोग थे हम न्यूज़ में, उनसे मैंने ज़रा चीज़ें पता की, जो मैं भी आपको बताता हूँ कि 8:13 से 8:27 तक क्या चल रहा था। लेकिन मालिक साहब के ऊपर मैंने फोकस रखा, मैं देखता रहा रिकॉर्डिंग में, तो मालिक साहब जिस तरह से इशारे कर रहे थे, यानी 8 बज के और तकरीबन 15 मिनट पर तो हामिद मीर साहब ने जो है वो ऐसे हाथ से इशारा भी किया, यानी वो क्योंकि वो होता है हमारा कि IFP में जब प्रोड्यूसर कुछ कह रहा होता है तो हम स्क्रीन पे या सारे ला के या किसी तरह इशारा कर देते हैं कि हाँ यार मैंने सुन लिया है। तो वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि सजाद भट्टी साहब बार बार मालिक साहब को जो IFP उनके कान में लगी हुई है उसमें कह रहे थे कि ब्रेक लें, और जो है वो चैनल इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि ब्रेक लें, लेकिन मालिक साहब ने ब्रेक नहीं ली। और फिर इसी तरह से जो है वो 8:19 पर दोबारा वो हामिद मीर साहब की तरफ गए। 8:27 पर ये प्रोग्राम जो है वो क्योंकि मालिक साहब ब्रेक नहीं ले रहे थे, तो 8:27 पर MCR ने प्रोग्राम को हटाया और एड्स जो हैं वो चलाने शुरू कर दिए। उस वक्त बात क्या हो रही थी वो मैं आपको बताता हूँ, और इस दौरान मैं आपको बताता हूँ कि क्या जो मेरे सोर्सेज हैं वो क्या बताते हैं कि पीछे क्या चल रहा था।
ये मैं आपको ज़रा बता दूं पहले कि ये जनाब आखिरी मिनट जो है ना, आखिरी 1-1.5 मिनट बात क्या हो रही थी जब इसको कट कर दिया गया। तुम अपनी एजुकेशन ठीक ना करो, ये बेतुकी बातें। सर 5% पे सर मैं भी आता हूं। ये मुशर्रफ ज़ैदी साहब आजकल ये भी बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हैं मुस्लिम लीग नून को कि बड़ी तरक्की हो रही थी। इन्होंने एक और मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने जनाब इससे पहले इसी प्रोग्राम में कि जी इमरान खान हर बात की जाके और फ़ौज से अप्रूवल लेता है। मैं समझ नहीं आती, ये वही तबका है जो हमें ये सारा ये NGOs माफिया और ये सारा सो कॉल्ड लिबरल जो हैं, ये सारे मुशर्रफ ज़ैदी साहब टाइप जितने लोग हैं, ये सारे हमें बता रहे थे कि इमरान खान और फ़ौज में बड़ी लड़ाई हो गई है और बड़ी सख्त, और फ़ौज तो इमरान खान को हटा रही है या इमरान खान बाजवा साहब को सैक कर रहे हैं। ये इनका तबका है, पूरा इनकी क्लास है। लेकिन आज बैठ के कह रहे हैं कि इमरान खान हर चीज़ की जाके अप्रूवल लेते हैं फ़ौज के साथ। भाई एक मौक़िफ़ पे कायम रहना, या तो बताएं कि इमरान खान और फ़ौज की लड़ाई हो गई है और बिल्कुल वो नहीं है, या आप बताएं कि आज भी इमरान खान हर चीज़ फ़ौज से पूछ के करता है, इधर भी उधर भी, बस फ़ायदा PDM को पहुंचाना है, नून लीग को पहुंचाना है, तो उसके लिए फिर इस तरह की बातें की जाती हैं बगैर किसी सबूत के। मतलब इससे ज़्यादा इनको क्या आज़ादी चाहिए, बैठ के इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। आते ज़रा हामिद मीर साहब के मामले पर ज़रा सुने क्या बात हो रही थी जिस पर अचानक प्रोग्राम जो है वो कट कर दिया गया। Also welcome to you also। ये जो सा इनकॉम्पिटेंस है, अगर आपके चीफ एग्जीक्यूटिव्स नालायक होंगे, अगर आपके प्रोविंशियल चीफ एग्जीक्यूटिव्स को ये नहीं पता कि मेरे कौन सा मैंने काम करना है, मीटिंग्स मैंने प्रेजाइड कौन सी करनी है, किस तरह नहीं करनी है, तो हाउ कैन वी ब्लेम एवरीथिंग एल्स? क्या इनकॉम्पिटेंस जो सी है वो भी आप किसी पे इल्जाम डाल सकते हैं? आप ये तो हैंड पिक नहीं। मालिक देखें, वजीर आला सिंध से कुछ महीने पहले जब मैंने पूछा कि आपकी गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो ये मैं कोट अनकोट कह रहा हूं मुराद अली शाह को, उन्होंने कहा इनकॉम्पिटेंस। एग्जैक्टली। और जब इनकॉम्पिटेंट लोग ज्यादा होते हैं तो जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, ये उन्हीं की बात है कि जो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं वो ज्यादा करप्ट हो जाते हैं, इसलिए कि वो यहाँ पे प्रोग्राम जो है ब्रेक ली गई और वो ब्रेकिंग ट्यूब टाइप चली कि हम जल्द वापस आ रहे हैं, और हम जल्द वापस आ रहे हैं, ये चलता रहा। और उसके बाद फिर एड्स चले, और एड्स के साथ ही फिर 8:30 बजे जो है वो न्यूज़ ने जो है वो कर लिया और न्यूज़ चलने लग गई और ब्रेकिंग न्यूज़ चली और फिर इसी तरह से ख़बरें चलने लगीं। अब मामला ये है कि चैनल इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसल जो मेरे ज़राए बताते हैं, वो सजाद भट्टी साहब को कॉल्स की जा रही थी और कहा जा रहा था कि अगर आपको एक तो आप फौरी तौर पर ब्रेक लें, और ब्रेक में अगर आप प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हामिद मीर को प्रोग्राम से उठा दें। हामिद मीर प्रोग्राम में नहीं बैठेगा, और अगर हामिद मीर बैठेगा तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। देखिए मसला ये है कि हामिद मीर साहब जो हैं उनके सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन हैं? इनके नाम पे सबसे ज़्यादा माल किसने खाया है, किसने कमाया है? मुश्किल रहमान ने कमाया है, मुश्किल रहमान ने खाया है। हर तरफ उन्होंने गेमें और खेल खेले, तो वो मुश्किल रहमान भी अब इनको अपने चैनल पे नहीं बिठाता। उसने भी एक बहाना बना के चैनल से निकाल दिया। लेकिन मुश्किल रहमान का यह है कि वो हर वक्त डीलिंग में रहता है कि अगर मुश्किल रहमान को आज कोई बाहर से कोई कंपेन मिल जाए, कोई बड़ी तगड़ी पैसों वाली कंपेन मिल जाए, और वो शर्त ये रखे कि आपने हामिद मीर को बिठाना है, तो वो दोबारा हामिद मीर को बिठा भी देंगे। और साथ वो इदारों के साथ भी वो ब्लैकमेलिंग करते रहते हैं, इदारों के पास भी जाते रहते हैं कि जी वो आप तो नहीं कह रहे, लेकिन मैं आपने मना तो नहीं किया, लेकिन ये है कि आप बस आप मेहरबानी करें, मैं उनको दोबारा बिठा रहा हूँ। अब वो बड़े आपके ताबेदार बन के रहेंगे। और आपको पता ही है हामिद मीर साहब जो है वो अपना माफ़ीनामा भी इदारों को लिख के भेज चुके हैं। और उसके बाद ये है कि ये मुश्किल रहमान साहब तो धमकियाँ भी लगा चुके हैं इदारों को कि मैं बीवी बच्चों और समेत आऊँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, कैंप लगा दूँगा। इस तरह की ये ड्रामेबाजियाँ और अदाकारियाँ जो हैं वो करते रहते हैं। तो क्योंकि वो खुद ये कहते हैं कि उनका कारोबार है, तो वो देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो उस तरफ फिर वो चल पड़ते हैं। अब मसला ये है कि हामिद मीर साहब के जो सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं मुश्किल रहमान, अगर वो उनको अपने चैनल पर नहीं बिठा रहे, तो ज़ाहिर है हम न्यूज़ की इंतज़ामिया क्यों अपना एक चैनल को उसको एक चले अच्छे चैनल को जो अभी मुनाफे में है, जो अभी फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करके बताया था कि हम न्यूज़ जो है वो मुनाफे में है और काफ़ी ग्रो कर रहा है चैनल, तो क्यों अपने चैनल को खामखा में वो कंट्रोवर्शियल बनाएंगे? और मसला सिर्फ फ़ौज का नहीं है कि फ़ौज को एतराज़ होता है, मसला ये है कि आम पाकिस्तानियों के क्या जज्बात हैं। अच्छा, इस पर दो आरा हैं। पहले मैं एक वो राय बता देता हूँ जो कम लोगों की है, फिर मैं अपनी राय बताता हूँ। मेरी भी उन लोगों के साथ राय है जो अक्सरियत में कुछ लोगों की राय यह है कि रियासत इतनी कमज़ोर नहीं होती, रियासत की इज़्ज़त वकार और सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर नहीं होती कि हामिद मीर जैसा किरदार बैठ के चंद बातें कर देगा चैनल के ऊपर तो रियासत की सिक्योरिटी, रियासत की जो है वो इज़्ज़त वकार दांव पे लग जाएगा, रियासत ख़तरे में पड़ जाएगी और रियासत के लिए मसला हो जाएगा। तो करने दें, बात करने दें।
कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि हामिद मीर वैसे बेवकूफ़ हो गया, झूठ बोल बोल के इतने एक्सपोज हुए इस बंदे के झूठ, तो ऑलरेडी बेवकूफ़ हो चुका है, आने दें स्क्रीन पे। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार एक बंदा जो है उसने इंडियन अखबारात में कॉलम लिख छोड़े, बांग्लादेश के अखबारात में लिखे, यूके के अखबारात में लिखे, अमेरिका के अखबारात में लिखे, यूट्यूब पे तकरीरें की, ब्लैकमेलिंग की, धमकियां दी, हर चीज़ उस बंदे ने की। क्या हुआ पाकिस्तान को? पाकिस्तान को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो आने दें इसको, स्क्रीन पे क्या हो जाएगा। दूसरी राय है जिसमें मेरी भी राय वही है कि अगर आप यानी आप चैनल पे छोड़ दें, कोई चैनल उसको बिठाना चाहता है बिठाए, जैसे हम न्यूज़ ने अपनी स्क्रीन अलाउ नहीं की कि हम नहीं अलाउ इसको करते, इस बंदे को नहीं हम बैठने देंगे। जिस तरह की ये बातें करता है, जिस तरह के झूठ बोलता है, और जिस तरह से इसने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमले किए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने पे लगा रहता है, और जिस तरह से पाकिस्तान के ज़ाहिर है शुहदा की फैमिलीज़ देखती हैं टीवी चैनल, और शुहदा की फैमिलीज़ देखती हैं कि यार ये एक ऐसा बंदा जो हमारी पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो झूठे इल्ज़ामात लगाता है, प्रोपेगेंडा करता है, एंटी पाकिस्तान एजेंडे को आगे बढ़ाता है, वो बंदा स्क्रीन के ऊपर बैठा हुआ है। तो ज़ाहिर है वो हर्ट होते हैं वो लोग जिनके लोगों ने, जिनके भाइयों ने, जिनके बेटों ने कुर्बानियां दी हैं, जिनके बच्चों ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए, वो नहीं देखते टीवी चैनल की कौन बंदा बैठा हुआ है। तो ज़ाहिर है चैनल की रेटिंग में भी फर्क पड़ता है, कौन है जो इस तरह के बंदे को बर्दाश्त करता है टीवी चैनल के ऊपर। तो इसलिए इदारों से कोई कॉल करे या ना करे, चैनल की इंतजामिया और मालकान नहीं अफोर्ड कर सकते। हामिद मीर को बिठाया भी मुश्किल रहमान, जिसने इसको कमाया है, इसके ऊपर खाया है, इसको बेचा है जिस बंदे ने, वो बिठाया ना अपने चैनल के ऊपर, पता चले। वैसे आजकल मिन्नतें तरले हो रही हैं, मुलाकातों की कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि ये मुश्किल रहमान साहब का तरीका वारदात है। वो अपने चैनल में 2-3 बंदे ऐसे रखते हैं जो कि इदारों के करीब होते हैं, फिर उनके ज़रिए विलिंग डीलिंग की जाती है, मिन्नत तरला किया जाता है, पाँव पकड़े जाते हैं, फिर इनका एक तरीका वारदात होता है, पूरी मल्टी मीडिया की एक प्रेजेंटेशन तैयार करके ले जाते हैं, ये देखें जी हमने इतनी खबरें आपकी चलाई हैं, इतनी इनकी चलाई हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो ये मालकान का फैसला था। अब तक जो चीज़ सामने आई है कि हम न्यूज़ की इंतज़ामिया और मालकान का फैसला था कि इस बंदे को हम नहीं अलाउ कर सकते अपनी स्क्रीन के ऊपर, हम इस बंदे को नहीं बिठा सकते, हम इस बंदे को नहीं चला सकते। तो ज़ाहिर है उनका इस्तेकाक है। अब मसला ये है ना कि हमारे चैनल्स जहाँ पे इस तरह की बात है वहाँ पे तो मुल्की सलामती का मामला आ जाए तो कहते हैं हमारा क्या मुल्की सलामती से लेना देना। जहाँ पे मलिक रियाज के खिलाफ बात आ जाए तो वहाँ चैनल्स की ज़बान नहीं खुलती, क्यों? माली मफाद है। तो जब आपके लिए माली मफाद इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर मुल्की मफाद को भी देखना होगा। तो बाकी मैं ये ज़रूर कहता हूँ, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत हम कहते हैं 5th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, 5th जनरेशन वॉर, लेकिन 5th जनरेशन वॉर के खिलाफ जो इदारों ने कानूनी चाराजोई करनी है, कानूनी कार्रवाई करनी है, उन इदारों की हालात देख लें। FI के साइबर क्राइम को देख लें, जिस तरह से वो कार्रवाइयाँ करता है, अदालतों में मामला जाते हैं, अदालतों में जो वाकई पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले होते हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ काम करने वाले होते हैं, उनके हक में रिमार्क्स आते हैं, लंबी जजेस की तकरीरें होती हैं और वो विक्ट्री का निशान बना के हीरो बन के बाहर आ जाते हैं, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैं भी ये कहता हूँ कि कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। हामिद मीर जैसे किरदार जो हैं इनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। जिस तरह की इन्होंने प्रेस क्लब के बाहर खड़े होकर तकरीर की थी, जिस पे इन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी, और इनके अपने लोग जो हैं वो इदारों के बड़ों के साथ मीटिंग में खड़े होकर कहते हैं कि जी मैं कहता हूं कि हामिद मीर ने बकवास की है, गलत कहा है, मैं मुजम्मत करता हूं, हम मुजम्मत करते हैं, हम समझते हैं गलत किया हामिद मीर ने। तो भाई मसला ये है कि अगर आप मीटिंग्स में जो है वो बड़ी शख्सियात के सामने खड़े होकर कहते हैं तो फिर ओपनली भी आके कहा करें ना कि हामिद मीर गलत है। बाहर जो है उसको डिफेंड करते हैं, अंदर जाके आप लोग कहते हैं कि जी वो बकवास कर रहा है, वो गलत कर रहा है, हम उसकी मुजम्मत करते हैं, वो गलत कर रहा था। तो जो भी पॉलिसी है, जो भी चीज़ है वो क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। बाकी जहाँ तक चैनल पे किसको बिठाना है किसको नहीं बिठाना है, ये मालिक जो चैनल का मालिक है, ज़ाहिर है उनका इख्तियार इस्तेमाल होता है। यहाँ पे कोई उस तरह की सूरत हाल तो है नहीं कि कोई एडिटोरियल बोर्ड हो, कोई एक आज़ादी इस तरह की हो कि आप जिस गेस्ट को जो है वो एंकर चाहे उसको बिठाए। मालकान बहुत से गेस्ट होते हैं, वो कहते हैं ये गेस्ट नहीं बैठेंगे, तो उनमें से हामिद मीर भी एक हैं। और उसकी वजूहत मैंने आपको बता दी हैं कि लोग अब उस चैनल को नापसंद करते हैं। बल्कि अगर आप मुझसे पूछें, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, आप सर्वे करवा के देख लें, जिस चैनल पर हामिद मीर जैसे किरदार बैठते हैं, लोग ऐसे चैनल से नफरत करते हैं। पाकिस्तानियों का खून खोलता है इस तरह के किरदारों को देख के कि ये जो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमले करने वाले, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने वाले और पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले से जो बैरूनी एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने वाले, पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने की कोशिश करने वाले, इस तरह की कोशिशों का हिस्सा बनने वाले जो हैं, उनको पाकिस्तानी जो है वो कोई भी स्क्रीन पे नहीं देखना चाहता। तो ये मालकान का फ़ैसला था और उन्होंने रोका, इंतज़ामिया का फ़ैसला था। बार बार वो कॉल्स कर रहे थे और जब
ब्रेक नहीं ली, जब हामिद मीर को नहीं हटाया गया, नहीं उठाया गया, तो फिर MCR को कहा गया कि आप प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम को कट करके और सोर्स जो है वो दे दें उधर न्यूज़ को, और न्यूज़ ने फिर मामला टेकअप किया और उसके बाद ख़बरें चलती रहीं। अब आगे मालिक साहब प्रोग्राम करते हैं, हम न्यूज़ पर नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और ये बहरहाल है सूरत हाल आपके सामने कि ये पाकिस्तान में एक फ़ैशन बन गया है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है ना वो पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर लगा दो। भाई पाकिस्तान की फ़ौज ने अगर कुछ करना होता तो जितने पाकिस्तान की फ़ौज पर और जनरल फैज़ साहब पर हमले किए हामिद मीर ने और जिस तरह की गालियाँ दी तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब चैनल जो हैं वो उनका अपना इख्तियार है, उनका इस्तेहकाक है, उनके अपने फ़ैसले हैं, तो देखते हैं बहरहाल इसमें क्या डेवलपमेंट सामने आती है। बाकी जिस तरह से कुछ लोग रिटायर होते हैं तो उसके बाद वो किताबें लिखते हैं तो वो सारी बात बताते हैं। तो जो सजाद भट्टी साहब हैं उनसे भी थोड़ा सा दिन गुजर जाएँ तो उनसे पूछेंगे कि मामलात मज़ीद क्या थे, लेकिन मेरे ज़राए ने ये बताया कि चैनल के मालिक की ही कॉल थी, चैनल के मालिक ने ही ऑफ एयर कराया है, कहीं से किसी इदारे से कोई कॉल नहीं आई कि प्रोग्राम को ऑफ एयर कर दें। मालिक का ही डिसीजन था और मालिक से मुराद मोहम्मद मालिक साहब नहीं है, मालिक से मुराद चैनल के मालिक हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।